एक दिन गांव के 3 आदमी उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तभी अरे देखो, पेड़ फिर से गंजा खड़ा है। ओहो, सही कह रहे हो। कितना बेवकूफ है ये पेड़। एक दिन रात के समय दिपेश उस बेवकूफ पेड़ के नीचे किसी की परछाई देखता है। इस परछाई से ये कैसी रोशनी निकल रही है। मन को बहुत सुकून मिल रहा है। बेवकूफ पेड़ और चमत्कारी भिखारी। गांव के लोग एक पेड़ को बेवकूफ पेड़ क्यों कहते हैं? दिपेश पेड़ के नीचे किसकी परछाई देखता है? कहानी में एक ऋषि भी है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। कहानी में और भी कई मोड़ हैं जो आपको चौंका देंगे। एक छोटे से गांव में एक अजीब पेड़ खड़ा था। लोग उसे बेवकूफ पेड़ कहते थे क्योंकि वह पेड़ हर मौसम में अपने पत्ते गिरा देता था। ना उसे मौसम की समझ थी, ना ही उसे अपनी खूबसूरती की परवाह। एक दिन गांव के 3 आदमी उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तभी अरे देखो, पेड़ फिर से गंजा खड़ा है। ओहो, सही कह रहे हो। पेड़ अपनी सूखी डालियों को हिलाते हुए जवाब देता है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे भी रहूं, तुम लोगों को क्या। तीनों आदमी और जोर से हंसने लगे और फिर आगे बढ़ गए। रात होते ही यह जगह बिल्कुल बदल जाती थी। एक हाथी उस पेड़ के नीचे आकर बैठता था। एक बंदर पेड़ पर चढ़ जाता था और पेड़ के नीचे किसी के बैठे होने की परछाई नजर आती थी। एक रात हाथी और बंदर के वहां आते ही पेड़ उनसे कहता है, आ गए तुम लोग। ध्यान रहे, रात को कोई यहाँ ना आ पाए, उनकी ध्यान में बाधा आएगी। चिंता मत करो, अगर कोई आया तो उसे अपनी सूंड में उठाकर पटक पटक कर मार देंगे। है, अगर कोई इस पेड़ के पास आया तो अपने नाखूनों से उसका मुंह नोच लूंगा। एक रात दूसरे गांव का एक लड़का दिपेश उस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक वह पेड़ के नीचे किसी की परछाई देखता है। परछाई की एक तरफ हाथी बैठा था और दूसरी तरफ बंदर। दिपेश डर जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? लोग इसे बेवकूफ पेड़ कहते हैं और ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। दिपेश बहुत डरा हुआ था, फिर भी ना जाने उसमें कहां से हिम्मत आ गई और वह पेड़ के पास जाने लगा। परछाई से ये कैसी रोशनी निकल रही है। मन को बहुत सुकून मिल रहा है। तभी हाथी उसकी ओर बढ़ा। बचाओ, बचाओ। वह फिर भागने लगा। बंदर पेड़ के ऊपर से चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत, रात को पेड़ के पास आता है। रुक, आज तेरा मुंह नोचता हूँ। बंदर दिपेश के पीछे भागने ही वाला था। तभी हाथी बोला, आप जाने दो, फिर से दिखाई दिया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। भागते भागते दिपेश अपने मामा के घर पहुंच गया, जहां वह ठहरा हुआ था। अगले दिन वह गांव के चौपाल पर पहुंचा। आप लोग जिसे बेवकूफ पेड़ कहते हैं वह कोई बेवकूफ पेड़ नहीं है, बल्कि जादुई पेड़ है। कल रात मैंने पेड़ के नीचे किसी की परछाई देखी थी। वहाँ एक हाथी और एक बंदर भी था। अच्छा, पर हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। इसमें इतना डरने की क्या बात है? पास में जंगल है, वहीं से आया होगा वो हाथी और वो बंदर। और वो परछाई जिससे रोशनी निकल रही थी, होगा कोई भूत चुड़ैल। रात को तो भूत चुड़ैल घूमते रहते हैं यार। गांव में कहीं भी वो हाथी और वो बंदर कभी नजर नहीं आते और ना ही कोई परछाई दिखती है। आप लोग कुछ भी कह लें, जरूर इस पेड़ का कोई रहस्य है। अरे वह एक बेवकूफ पेड़ है यार, उसका कोई रहस्य नहीं है। तुम इस गांव में नहीं रहते हो, इसलिए तुम्हें यह रहस्यमय लग रहा है। वे आदमी फिर आपस में बातों में लग गए, लेकिन दिपेश का मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह एक सामान्य पेड़ है। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आसमान में आग बरस रहा था। गांव की 2 लड़कियां, रूपाली और झुमकी, तालाब से पानी लेकर घर की ओर लौट रही थीं। तभी झुमकी, जरा रुक, मुझसे चला नहीं जा रहा, कितनी तेज धूप है। ठीक है, चल उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी छाया मिल जाएगी। दोनों फिर उस बेवकूफ पेड़ के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी उम्मीद टूट गई। अरे, ये तो वही गंजा पेड़ है
एक भी पत्ता नहीं है, बस सूखी शाखाएं हैं। अरे हाँ, मैंने पहले ठीक से देखा नहीं था। ये एक मनहूस पेड़ है, खुद ही धूप में जल रहा है, दूसरों को क्या छाया देगा। पेड़ ने उनकी बातें सुनी। उसकी सूखी शाखाएं हल्की हवा में हिली। छाया ना सही, यहाँ हवा जरूर मिलेगी। सिर पर दुपट्टा रख कर थोड़ी देर यहाँ बैठो। ठंडी हवा से मन और शरीर ठंडा हो जाएगा। धूप में बैठकर तेरी ठंडी हवा का मजा लूं? तेरी सिर्फ हरकतें ही नहीं, बातें भी बेवकूफी भरी हैं। रूपाली फिर झुमकी की ओर देखती है। चल झुमकी, किसी तरह चलकर घर लौट जाते हैं। आसपास कोई बड़ा पेड़ भी नहीं है जिसकी छांव में थोड़ी देर बैठ सकें। यहाँ कुछ देर बैठे तो सिर जल जाएगा। दोनों लड़कियां फिर वहां अपने घर की ओर चलने लगीं। उधर दीपेश 2-3 बार रात के समय उस रास्ते से गुजरा था जहां वो पेड़ खड़ा था। हर बार वह दूर से देखता कि पेड़ के नीचे एक परछाई बैठी हुई है और पास में वही हाथी और बंदर हैं। ये जरूर कोई जादुई पेड़ है। जब तक मैं इसका रहस्य पता नहीं कर लेता, तब तक इस गांव से नहीं जाऊंगा। दीपेश फिर पेड़ के रहस्य का पता लगाने के लिए इधर उधर भटकता रहा। एक दिन चलते चलते वह राजमहल के पास चला जाता है। महल के बाहर उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। दीपेश सीधे उनसे पूछता है। गांव में लोग जिसे बेवकूफ पेड़ कहते हैं, मैंने रात को उसके नीचे किसी की परछाई देखी है। बुजुर्ग आदमी की आंखें फैल जाती हैं। कैसी परछाई? पता नहीं, कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। क्या आपको उस पेड़ का रहस्य पता है? यह तो एक साधारण पेड़ है, कभी उसमें कोई रहस्य दिखाई नहीं दिया। बुजुर्ग आदमी कुछ कहते कहते रुक गए। पर क्या? कृपया मुझे बताइए ना। यह पेड़ एक ऋषि ने लगवाया था। वे इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। फिर अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या वह परछाई उसी ऋषि की थी? पता नहीं बेटा। दीपेश को लगता है कि वह बुजुर्ग आदमी कुछ छिपा रहे हैं। मैं नहीं जानता। बुजुर्ग आदमी फिर तेजी से महल के अंदर चले जाते हैं। निराश होकर दीपेश वहां से चला आता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक त्योहार आया। उस त्योहार में औरतें पेड़ों की पूजा करती हैं। गांव की कुछ औरतें थाली में फूल, अगरबत्ती और दिया लेकर पेड़ों की पूजा करने घर से निकली। जल्दी चलो, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे चल तो रहे हैं, दौड़ लगाएं क्या? चलते चलते वे लोग उसी बेवकूफ पेड़ के सामने आ पहुंची। एक औरत ने पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा। अगर ये पेड़ खुद को गंजा बनाकर ना रखता तो हम इसकी भी पूजा करते। हाँ, कितना बेवकूफ है ये पेड़, लोगों की पूजा पाने से भी खुद को वंचित कर दिया। इस बार पेड़ चुप नहीं रहा। उसकी सूखी शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी। मुझे पूजा की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। आज तुम लोग मुझे बेवकूफ कह रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम ही लोग मेरी पूजा करोगी। सभी औरतें जोर से हंस पड़ी। हम तेरी पूजा करेंगे, कभी खुद को देखा है तूने? तुझसे तो सूखी लकड़ी ही अच्छी है। सब औरतें फिर से हंसने लगीं। पेड़ चुप हो गया, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सा आत्मविश्वास छिपा था, जैसे उसे पता हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। राजमहल तक उस बेवकूफ पेड़ की कहानी पहुंच चुकी थी। एक दिन, महाराज, आपने उस अजीब पेड़ के बारे में सुना है क्या? लोग कहते हैं कि वो हर मौसम में अपने पत्ते गिरा देता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो बिना पत्तों के भी वही जीवित रहता है। हाँ रानी, गांव वालों के मुंह से मैंने भी ऐसा कुछ सुना है, पर उस पेड़ को कभी देखा नहीं। महाराज, एक दिन गांव जाकर हम उस पेड़ को दिखाते हैं ना। मेरा बहुत मन कर रहा है उस रहस्यमय पेड़ को देखने का। क्या बात कर रही हैं आप? हम राजा हैं, हमारा काम है राजपाट संभालना, और आप हमें गांव में जाकर किसी पेड़ को देखने के लिए कह रही हैं।
ये कोई साधारण पेड़ नहीं है महाराज, जरूर इसमें कुछ रहस्य छिपा है। जो भी हो, हम नहीं जाएंगे। आप एक रानी हैं, ऐसे खुलेआम गांव में जाना आपके लिए भी उचित नहीं है। रानी कुछ पल सोचती हैं, फिर कहती हैं, महाराज एक काम करते हैं ना, हम दोनों वेश बदलकर साधारण इंसान के लिबास में गांव में जाते हैं, कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। राजा पहले तो मना कर देते हैं, पर रानी की उत्सुकता और जिद के सामने आखिरकार हार मान जाते हैं। ठीक है रानी, कल हम भेष बदल कर उस गांव चलेंगे, पर ध्यान रहे महल में किसी को इस योजना के बारे पता न चले। चिंता मत कीजिए महाराज, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन साधारण इंसान की वेशभूषा में राजा और रानी गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव में चलते चलते वो दोनों उस बेवकूफ पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ को देखकर रानी की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। देखिए महाराज, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है, सूखी शाखाएं हैं, फिर भी ये कैसे सीना तान कर खड़ा है। हाँ रानी, वाकई में यह एक अजीब पेड़ है। प्रणाम महाराज। प्रणाम रानी। राजा और रानी दोनों चौंक जाते हैं। तुमने हमें पहचान कैसे लिया? हमने तो भेष बदला हुआ है। मैं सबको पहचान लेता हूँ, चाहे कोई किसी भी भेष में क्यों न आए। राजा और रानी एक दूसरे को देखते हैं, उनके मन में जिज्ञासा उठती है। अगर तुम सब जानते हो तब तो तुम कोई जादुई पेड़ हो, पर लोग तुम्हें बेवकूफ पेड़ क्यों कहते हैं? यह लोगों की सोच है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम इस हालत में क्यों हो? बाकी पेड़ घने पत्तों और डालियों में कितने सुंदर खड़े हैं और तुम अपने पत्ते गिरा देते हो। पेड़ कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे वह किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। समय आने पर सब जान जाएंगे रानी कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। राजा और रानी एक दूसरे को देखते हैं। पेड़ की बातों में उन्हें कुछ रहस्य महसूस होता है। फिर वे दोनों वहां से लौटने लगते हैं। तभी पीछे से पेड़ की आवाज गूंजती है। महाराज, जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। राजा रुक जाते हैं। क्या क्या बात है? आपके पिता ने उस ऋषि के साथ अच्छा नहीं किया था। यह सुनते ही राजा के कदम जैसे जमीन में जम जाते हैं। कौन सा ऋषि? तुम किसकी बात कर रहे हो? महाराज, ये कैसी बात कर रहा है? बताओ, मेरे पिता ने किस ऋषि के साथ क्या अन्याय किया था? यह उत्तर आपको अपने पिता से ही मिलेगा। उनसे पूछिए, सच खुद सामने आ जाएगा। पिताजी से क्यों पूछूं? तुम ही बता दो वह राज। नहीं महाराज, मैं नहीं बता सकता। राजा और रानी फिर मन में डर, रहस्य और सवालों का तूफान लेकर महल लौट आते हैं। महल पहुंचते ही राजा सीधे अपने बूढ़े पिता समर प्रताप के कमरे में जाता है। रानी भी राजा के पीछे पीछे चलती है। पिताजी, आज हम गांव में गए थे, जहां एक पेड़ बिना पत्तों के खड़ा था। पेड़ की बात सुनते ही राजा के पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। तुम उस पेड़ के पास क्यों गए थे? क्यों पिताजी, क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए था? पिता चुप रहते हैं। राजा फिर कहता है, पिताजी, उस पेड़ ने आप पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि आपने किसी ऋषि के साथ अन्याय किया था। तो तुम्हें वो राज पता चल गया? नहीं पिताजी, पेड़ ने हमें कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि हम आपसे उस राज के बारे में पूछें। हाँ पिताजी, बताइए, क्या है वह ऋषि की कहानी? आपने उनके साथ क्या किया था? समर प्रताप फिर कहना शुरू करते हैं। मैंने उस ऋषि के साथ कोई अन्याय नहीं किया था, पर उनके साथ जो हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। समर प्रताप आगे कहते हैं, ये उस समय की बात है जब मैं इस राज्य का राजा था। एक ऋषि इस गांव में आए थे। उन्होंने गांव में एक पेड़ लगाया था। ऋषि महाराज,
इस पौधे को पेड़ बनने में कितना वक्त लगेगा? बहुत जल्दी ये पौधा एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाएगा। सच में बस 1 साल में यह पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है। लोग कहते हैं कि यह सब ऋषि का चमत्कार है। ऋषि उसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन केवल वही सच्ची शांति देता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। ऋषि महाराज, हम कोशिश करेंगे सत्य की राह पर चलने की। ऋषि महाराज, आप बहुत महान हैं। जब से आप इस गांव में आए हैं तब से यहाँ खुशहाली है। ये आपके आशीर्वाद का ही फल है कि हमारा जीवन सुख शांति से बीत रहा है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, यह सब परमात्मा की कृपा है। 2 दुष्ट लोगों के लिए यह ऋषि एक समस्या बन गए थे, क्योंकि वे अब लोगों के साथ छल कपट नहीं कर पा रहे थे। ऋषि लोगों को ज्ञान देकर उन्हें हर बुराई से लड़ने के लिए सक्षम बना रहे थे। एक दिन 2 दुष्ट मंटू और राजू आपस में बातें कर रहे थे। मुझे भी यही लग रहा है, लोग बहुत समझदार होते जा रहे हैं, ऐसे में हम उन्हें ठग नहीं पाएंगे। इस ऋषि को हमारे रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है, लोग बहुत समझदार होते जा रहे हैं, ऐसे में हम उन्हें ठग नहीं पाएंगे। पर उस कांटे को रास्ते से हटाए कैसे? मेरे पास एक योजना है। राजू फिर मंटू के कान में कुछ कहता है। दोनों फिर मुस्कुराने लगते हैं। उसी रात मंटू और राजू उस पेड़ के पास जाते हैं। ऋषि गहरी ध्यान में मग्न थे। पास में हाथी का एक बच्चा और एक बंदर का बच्चा सो रहा था। ऋषि इन दोनों जानवरों को पालते थे। मंटू चुपके से ऋषि की झोली में कुछ जेवर रख देता है। इतने में हाथी का बच्चा जाग जाता है। हाथी फिर उनकी ओर बढ़ता है। राजू भाग यहाँ से, यह हाथी का बच्चा हमें मार डालेगा। दोनों भागकर दूर चले जाते हैं। इतने में ऋषि का ध्यान टूट जाता है। अरे, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? ऋषि महाराज, यहाँ कोई आया था? रात के समय यहाँ कोई नहीं आएगा। कोई चोर होगा। रात में तो चोर ही लोगों के घर चोरी करने जाते हैं। अरे, मेरे पास है ही क्या जो चोरी करने आएगा। ऋषि फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। हाथी और बंदर के बच्चे भी फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह ऋषि पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को ज्ञान दे रहे होते हैं। तभी मंटू और राजू वहां पहुंचते हैं। अरे, तुम लोग जिसे महान ऋषि समझकर ज्ञान लेते हो, वो कोई महान नहीं बल्कि चोर है, चोर। अरे मोटू, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे ऋषि महाराज को चोर कह रहा है? सच कह रहा हूँ, न जाने क्या क्या चुराया। ये हमारे गांव का भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है। ऋषि चाहे कहीं से भी आए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऋषि तो ऋषि ही होते हैं ना। फर्क पड़ता है अम्मा, क्या पता कोई चोर साधु बनकर तो नहीं घूम रहा हो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कभी इसकी झोली में देखा है, क्या है? अब तक ऋषि हैरान होकर सब सुन रहे थे। अब वे बोलते हैं। तुम दोनों गांव वालों को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? इसमें जरूर कोई स्वार्थ है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला रहे हैं। अगर तुम सच में ऋषि हो तो दिखाओ अपनी झोली। क्यों नहीं, देख लो मेरी झोली में क्या है। ऋषि अपनी झोली जमीन पर रखते हैं। मंटू झोली को पलट देता है और उसमें से सोने के जेवरात जमीन पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना ये चोर है, वरना एक ऋषि के पास इतना सोना कहां से आएगा। धीरे धीरे गांव वालों को मंटू और राजू की बातों पर विश्वास होने लगता है। उधर ऋषि समझ जाते हैं कि यह सब उन 2 दुष्ट की साजिश है। उन्होंने ही मेरी झोली में सोना रखा है ताकि तुम लोगों के मन में मेरे खिलाफ जहर भराए। क्या तुम लोग भी मुझे चोर समझते हो? गांव वाले चुपचाप सिर झुका लेते हैं। उनकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देता है। ऋषि यह देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, अगर लोगों के मन में मेरे खिलाफ संदेह है तो मैं आज ही यह गांव छोड़कर चला जाता हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें राजा के पास ले जाया जाएगा, वही फैसला करेंगे। ऋषि को फिर राजा के पास ले जाया जाता है। सब सुनकर राजा भी हैरान रह जाते हैं। यह क्या ऋषि महाराज, हम सब आपको महान ऋषि समझते थे,
और आप एक चोर निकले। ये क्या ऋषि महाराज, हम सब आपको महान ऋषि समझते थे और आप एक चोर निकले। ठीक है महाराज, अगर आप लोग मुझे चोर समझते हैं तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर जीवन का अंतिम ध्यान करना चाहता हूँ। ठीक है ऋषि महाराज, आप वहां जाकर ध्यान कर लीजिए, हम बाद में इस घटना की सच्चाई का पता लगाएंगे। ऋषि फिर महल से निकलकर उस पेड़ के पास आते हैं। राजा के 2 सिपाही भी उनके साथ होते हैं। ऋषि पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा के सिपाही तुरंत महल पहुंचकर राजा को यह बात बताते हैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो एक महान ऋषि थे, हमारे कल्याण के लिए आए थे और हम ही उन्हें पहचान नहीं पाए। महाराज, खुद को दोष मत दीजिए, सबूत उनके खिलाफ थे। नहीं मंत्री, आरोप लगाने से पहले मुझे सच्चाई का पता लगाना चाहिए था। वो एक परम ज्ञानी चमत्कारी ऋषि थे। ध्यान में बैठते ही उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। उनकी इस मृत्यु के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। उस दिन से आज तक मैं खुद को उस ऋषि का गुनहगार समझता हूँ। ऋषि की आत्मा उस पेड़ में समा गई थी और तभी से वो पेड़ बोलने लगा है। पर पिताजी, आपको कैसे पता चला कि मंटू और राजू ने सोने के जेवरात ऋषि की झोली में रखे थे? उस घटना का एकमात्र साक्षी वही पेड़ था जिसे ऋषि ने अपने हाथों से लगाया था। ऋषि की मृत्यु के बाद एक दिन मैं उस पेड़ के पास गया था। पेड़ ने मुझे सारी सच्चाई बताई। पिताजी, ऋषि के उस पालतू बंदर और हाथी का क्या हुआ था? वो दोनों जंगल में चले गए थे। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर आज भी ऋषि की आत्मा रात में उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठती है और वो हाथी और बंदर जंगल से आकर आत्मा के पास बैठे रहते हैं। पर गांव वालों को तो कभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वे तो उसे बेवकूफ पेड़ ही समझते हैं। ऋषि इस गांव के लोगों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने अपनी परछाई देखने से भी उन्हें वंचित रखा। राजा और रानी फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद समर प्रताप एक लड़के को लेकर महल के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं। तभी पिताजी, यह कौन है? बेटा, ये दीपेश है। कुछ दिन पहले ये मुझे महल के बाहर मिला था। इसी से ही उस ऋषि की आत्मा के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने के बारे में पता चला। माफ करना महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप इस राज्य के भूतपूर्व राजा हैं। महल का कोई साधारण कर्मचारी समझकर न जाने मैंने आपसे क्या क्या पूछ लिया। अच्छा किया था दीपेश, तभी तो मुझे पता चला कि उस महान ऋषि की आत्मा आज भी उसी पेड़ के आसपास रहती है। दीपेश फिर वहां से चला जाता है। 6 महीने बाद एक भिखारी गांव में आता है और एक दरवाजे पर भीख मांगने जाता है। उसकी चाल धीमी थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। कोई है? थोड़ा सा अनाज मिल जाए तो कृपा होगी। दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग औरत सामने आई। रुको बेटा, अभी लाती हूँ। वह अंदर गई और थोड़ा सा अनाज लाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी ने अनाज लिया, लेकिन उसकी नजर औरत के उदास चेहरे पर टिक गई। माँ, आप बहुत दुखी लग रही हैं। यह देखकर कि एक भिखारी उसकी मन की स्थिति समझ गया, बुजुर्ग औरत थोड़ा हैरान हो गई। कुछ नहीं बेटा। मन में दुख, अभिमान और अहंकार पाल कर नहीं रखना चाहिए। ये इंसान को सिर्फ दुख ही देते हैं। एक भिखारी के मुंह से ज्ञान की बातें सुनकर बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। भिखारी फिर गांव के और 2-4 घरों से भीख मांगने जाता है। वह सबके साथ ऐसी ही ज्ञान की बातें करता है जैसे वह कोई परम ज्ञानी हो। एक दिन वह भिखारी चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंचा। ये गांव वाले तुम्हें जो बेवकूफ पेड़ कहते हैं, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या खुद को बेवकूफ दिखाने के पीछे कोई रहस्य है? क्या तुम सच जानना चाहते हो? हाँ, तुम अपने पत्ते क्यों गिरा देते हो?
जिस तरह हवा में तुम्हारी शाखाएं हिल रही हैं, मानो कोई कंकाल नाच रहा हो। अगर तुम्हारी डालियों में पत्ते होते तो तुम हवा में झूमते हुए बहुत सुंदर लगते। हाँ, और इसी वजह से लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। पेड़ फिर कहता है, मैंने आज तक यह राज किसी को नहीं बताया, पर न जाने क्यों तुम्हें बताने का मन कर रहा है। हाँ, बताओ, मैं तुम्हारा राज जानने के लिए बेताब हूँ। तो सुनो, मैंने एक ऋषि से एक बात सीखी है कि कई बार वही चीज हमें तोड़ देती है जिसे हम पकड़ कर रखते हैं। पत्ते मेरी सुंदरता जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन यही मेरी कमजोरी भी बन सकते हैं। इसलिए मैं अपने पत्ते, अपनी सुंदरता और अपना अभिमान सब छोड़ देता हूँ। कौन थे वह ऋषि? जिन्होंने मुझे इस जमीन पर लगाया था, बहुत समय पहले की बात है। वह ऋषि इस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। मैं सब सुनता था। भिखारी एक रहस्यमयी हंसी हंसता है। उस ऋषि का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। बिना पत्तों के सही तुम युगों युग यहाँ खड़े रहोगे। इतना कहकर भिखारी आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर तूफान आया। तूफान थमने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। चारों तरफ गिरे हुए पेड़ थे, लेकिन वह बेवकूफ पेड़ अब भी सीधा खड़ा था। अरे रे, ये क्या, सारे पेड़ जमीन पर गिरे पड़े हैं, पर ये गांजा का पेड़ नहीं टूटा। भिखारी भी वहाँ मौजूद था। घने और हरे भरे पेड़ अपनी भारी शाखाओं और पत्तों के कारण हवा का सामना नहीं कर पाए और जड़ से उखड़ गए। लेकिन यह पेड़ बिना पत्तों के हल्का होने के कारण हवा के साथ झुकता रहा, पर टूटा नहीं। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, जिसे वे बेवकूफ पेड़ समझते थे। असल में वह कितना समझदार था। हमें माफ कर दो, हम हमेशा तुम्हारा अपमान करते रहे, पर तुम तो हमसे भी ज्यादा समझदार निकले। तो अब समझ में आया, मैं अपने पत्ते इसलिए गिरा देता हूँ ताकि तूफान मुझे तोड़ न सके। हाँ, सही कहते हो तुम। हमें दिखावे नहीं, सच्चाई के पीछे भागना चाहिए। बाहर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है अंदर की मजबूती। हाँ, और ये सिर्फ मेरे पत्तों की बात नहीं है। हमें हर वह चीज छोड़ देनी चाहिए जो हमें कमजोर करती है, हमें तोड़ती है, जैसे क्रोध और अहंकार। लोग फिर भिखारी को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। ये कोई साधारण भिखारी नहीं था, एक चमत्कारी भिखारी था। कितनी ज्ञान की बातें करता था। मुझे तो लगता है वह हमें जीवन की कुछ सीख देने आया था। उसका काम पूरा हो गया और वह चला गया। तभी अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजी। जो छोड़ना सीख गया वही सच में जीना सीख गया। अरे ये कौन बोल रहा है? पेड़ समझ जाता है कि ये आवाज उस ऋषि की आत्मा की है, और उस भिखारी में ऋषि की आत्मा ही थी, जो ऋषि की तरह ज्ञान की बातें करता था। लगता है ऋषि की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब रात को उनकी आत्मा यहाँ ध्यान में नहीं बैठेगी, और जंगल से ऋषि के वे हाथी और बंदर भी यहाँ नहीं आएंगे। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस पेड़ को बेवकूफ नहीं बल्कि बुद्धिमान पेड़ कहना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह खास त्योहार आया जिसमें औरतें पेड़ों की पूजा करती हैं, पर इस बार औरतों में पेड़ को लेकर चिंता दिखाई देने लगी। तूफान ने गांव के सारे बड़े पेड़ों को तोड़ डाला। कल पेड़ की पूजा कैसे होगी? बचा है ना वो बेवकूफ, मेरा मतलब बुद्धिमान पेड़। सभी औरतें हंस पड़ती हैं। हाँ, इस बार उसी पेड़ की पूजा करनी होगी, दूसरा कोई चारा नहीं है। अगले दिन गांव की कुछ औरतें फूल, फल, दिया और अगरबत्ती लेकर उस पेड़ के पास पहुंची। तुम्हारी बात सच हो गई,
कहा था एक दिन हम सब तुम्हारी पूजा करेंगे। देखो आज हम आ गए तुम्हारी पूजा करने। पेड़ बस मुस्कुरा देता है। औरतों ने फिर सम्मान के साथ उस पेड़ की पूजा की। तब से हर पेड़ के त्योहार में औरतें बाकी पेड़ों के साथ उस पेड़ की भी पूजा करने लगी। पेड़ भी ठंड के मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराता था ताकि लोगों की नजर में वह सुंदर दिखे।